हाय गाइस, आज हम दो ETF को देखेंगे, स्टडी करेंगे। एक है गोल्ड और एक है सिल्वर। अगर हम गोल्ड बी पे देखें तो अभी क्या चल रहा है, तो गोल्ड स्टार्टेड विथ अराउंड 52, अभी गोल्ड अराउंड 65 पे। अगर यहाँ पे देखें क्लोजली तो गोल्ड अपना यहाँ पे 52 डेज लाइक 60.54 63.88 को कट करके नीचे से लाइक 61 से आके अपने मूविंग एवरेज को कट करके अप ट्रेंड पे जा रहा है। तो जब जब ये अपने मूविंग एवरेज को अप ट्रेंड में गया है, गोल्ड वहाँ से जब आप यहाँ देखो 60 पे है और यहाँ से ये 63 पे आ गया, तो 3 रुपीज़ का अप है, फिर ऊपर चला गया। तो एक बार ये नीचे करेक्ट हुआ है, इट्स करेक्टेड फ्रॉम 66 टू 61, अगेन इज गो अप, अगेन इज बिन करेक्टेड, अगेन इज गोइंग अप। तो अभी गोल्ड में जो लग रहा है कि यहाँ से एक अप ट्रेंड दिख रहा है गोल्ड पे, बिकॉज ये अपने मूविंग एवरेज से भी अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है गोल्ड। अगर हम गोल्ड का देखें कि अभी क्या डिलीवरी पोजीशन है, तो 72 अराउंड 73% का एक डिलीवरी पोजीशन गोल्ड में लग रहा है। मतलब पीपल आर बाइंग more gold than anything. If you see the last session 10th को 64, then it is 84. तो 84 means that कि अगर आप यहाँ से देखो ये 40 40 70 70 and then 50 42 56 64 84 का वैल्यू डिलीवर में हुआ है। अगर हम इसका प्रीवियस क्लोज देखें तो 64 60, अब इफ यू सी फ्रॉम हियर, यहाँ से हम देखते हैं तो 60 इट इज़ लाइक 64 से बढ़ा 60, ये डिलीवर हुआ 60, ये बढ़ा, ये इसके ऊपर अभी बढ़ा। सो थिंग इज दैट कि इट इज़ गोइंग अप, डिलीवर ज़्यादा है। अगर हम नेक्स्ट देखें कि सिल्वर में क्या चल रहा है, तो इफ़ यू सी द सिल्वर अगेन इट इज इंटरसेक्टेड हियर 50 डेज मूविंग एवरेज का 88 था, अभी 88.55 अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर सिल्वर चला गया। इफ़ यू सी द मूविंग एवरेज हियर 87.54 और ये अभी 91 पे चला गया। तो सिल्वर भी अपने मूविंग एवरेज को इंटरसेक्ट करके एक अप ट्रेंड पे जा रहा है, एंड दिस अप ट्रेंड शो दैट स्टिल इट विल गो अप। सिल्वर का अगर हम देखें कि सिल्वर का क्या deliver position, so silver had been delivered for 82%. So it indicate that the silver will definitely going to go up. तो अगर आप सिल्वर को यहाँ पे देखें तो लास्ट इफ यू सी फ्रॉम हियर, तो सबसे ज़्यादा सिल्वर का यहाँ पे डिलीवर हुआ था, देन 49। अब सिल्वर का डिलीवर बढ़ रहा है, तो ये स्टार्टेड विथ 90 एंड इज लाइक अराउंड द सेम, बट यहाँ पे देखिए 35 से 49 पे है, तो डिलीवर सिल्वर का ज़्यादा है। इफ़ यू सी हियर कि अगर हम इसको कंपेयर करें सिल्वर को इससे डॉलर इंडेक्स से, सो अगर हम डॉलर इंडेक्स से सिल्वर को या गोल्ड को कंपेयर करें कि हाउ इट गोइंग टू लुक है, तो दोनों एक दूसरे का साथ में नहीं चलता है, अपोजिट चलता है। इफ यू सी हियर, अगर हम यहाँ पे दिखा दें तो जब ये सिल्वर अप ट्रेंड पे था, तो डॉलर, जब सिल्वर अप ट्रेंड पे था तो डॉलर इंडेक्स डाउन ट्रेंड पे था। फिर सिल्वर डाउन ट्रेंड पे गया, ये अप ट्रेंड पे गया। अब ये डाउन ट्रेंड पे आया सिल्वर, ये अप ट्रेंड पे गया। अब क्या सिल्वर अप क्योंकि ये डाउन ट्रेंड पे जाता है, सिल्वर अप ट्रेंड पे जा रहा है, तो बोथ लाइक बोथ इन अ डिफरेंट वे इट गोज। तो मैं सिल्वर का अगर हम टेक्निकल देखें कि सिल्वर बी में क्या अभी टेक्निकली हाउ इट लुक लाइक, फिर टेक्निकल बी, टेक्निकली ये एक डब्लू बनाया है यहाँ पे, और डब्लू का ये नियम है कि वॉट एवर द डाउन ट्रेंड, लाइक ये अपना यहाँ से ऊपर के ट्रेंड में 4% दिख रहा है, अप होना चाहिए था। तो अगर हम यहाँ से देखें, जहाँ से ये डब्लू बना था फ्रॉम बॉटम, ये 4% मीन्स दैट डेफिनेटली इट गोइंग टू बी टचिंग हियर एट दिस लाइन 92.57। तो ये पहला आई एम लुकिंग फॉर अ रिटर्न अराउंड द रिटर्न अराउंड 1.35% इनिशियल रिटर्न। बट इफ अगर हम आर एस आई यहाँ पे देखें कि आर एस आई का क्या ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इफ यू सी द आर एस आई इट इज गोइंग अप। तो अगर मैं आर एस आई से देखें तो डेफिनेटली सिल्वर यहाँ से मुझे एक ट्रेंड 3 to 4% का एक रिटर्न दिख रहा है। सेम अगर हम गोल्ड भी देखें, निपॉन इंडिया का गोल्ड बी का क्या ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो इफ यू सी ये अपना एक आरएसआई, एवरेज आरएसआई को इंटरसेक्ट करके अप ट्रेंड अप पे गया है, एंड गोल्ड एक बॉटम बनाया यहाँ पे फ्रॉम 61 गोल्ड बनाया, फिर एक अप ट्रेंड पे गया, फिर इट इज गोइंग हियर, और ये अपना 50 डेज मूविंग एवरेज को भी इंटरसेक्ट करके ऊपर पे की तरफ गोल्ड गया है। अब क्या लगता है यहाँ से, इफ यू सी हियर कि गोल्ड यहाँ से क्या ट्रेंड लाइन बना रहा है, तो इफ यू टेक दिस इट इज लुकिंग लाइक गोल्ड विल डेफिनेटली गोइंग टू टच 2.38% विद ऑल टाइम हाई। तो गोल्ड और सिल्वर में आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ 2 to 3% इन अ नियर टर्म्स, and it's not I'm suggesting anything to you should buy and you should sell, but this is my like study ki gold or silver abhi is the right thing for the investment and all. Well, thank you for your time for watching my channel. I hope it'll help you in your investment journey. Thank you.